एक अधूरी पुरअसरार गुड़िया जो इंसान की हरारत पाते ही गोश्त पोस्त के जिंदा वजूद में ढल गई। बंद दुकान की वहशत में सदियों पुरानी बला का ऐसा भयानक वार, जहां एक जीता जागता नौजवान बेबसी से खुद को लकड़ी के सूखे मुजस्समे में बदलने से ना रोक सका। जायान की पुरानी चीजें ठीक करने वाली दुकान बहुत छोटी और तंग थी। चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े, पुराने औजार और घड़ियां बिखरी थीं। वो अपनी कुर्सी पर झुका एक टूटा हुआ किलाक जोड़ रहा था कि किसी ने दरवाजे के नीचे से एक पार्सल अंदर सरका दिया। जायान ने अपनी जगह से उठकर वो खाकी डब्बा उठाया। इस पर किसी का नाम या पता नहीं था। इसने उलझन में डब्बा खोला तो अंदर लकड़ी की एक अधूरी गुड़िया रखी थी। गुड़िया की शक्ल अजीब सी थी, जैसे किसी ने इसे बनाते बनाते डर कर छोड़ दिया हो। जायान ने इसे बाहर निकालने के लिए जैसे ही लकड़ी पर हाथ रखा, इसकी अंगुलियां एकदम रुक गईं। वो लकड़ी आम चीजों की तरह ठंडी और सख्त नहीं थी। इसमें एक अजीब सी हरारत थी, बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की जिल्द की तरह गरम। जायान का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने गुड़िया को एहतियात से अपनी काम वाली मेज पर रख दिया। दुकान में गहरी खामोशी थी। सिर्फ पुरानी घड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जायान ने एक नरम कपड़ा लिया और गुड़िया के चेहरे से धूल साफ करने लगा। अचानक गुड़िया के लकड़ी के एक खुरदरे हिस्से से जायान की अंगुली रगड़ खा गई और एक हल्का सा कट लग गया। खून का एक कतरा उभर कर लकड़ी पर गिरा। जायान अभी जख्म को दबाने ही लगा था कि उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। खुश्क लकड़ी ने उसके खून को एक सेकंड में यूं चूस लिया जैसे वो प्यासी हो। लकड़ी पर खून का कोई निशान नहीं बचा। इसी लम्हे जायान को अपने बिल्कुल पीछे से एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कान में धीमी आवाज में कुछ कहा हो। जायान खौफसदा होकर पीछे हटा। इसने फैसला किया कि वो इस मनहूस गुड़िया को वापस डब्बे में डाल देगा। इसने गुड़िया को उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए और जोर लगाया, लेकिन गुड़िया अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। जायान ने झुककर देखा तो उसके होश उड़ गए। गुड़िया के निचले हिस्से से सुर्ख रंग की बारीक जड़ें निकलकर लकड़ी की मोटी मेज के अंदर गहराई तक धंस चुकी थीं। जायान ने घबराकर गुड़िया को और जोर से खींचा। आह! उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। जैसे ही उसने गुड़िया को खींचा, उसके अपने दाएं बाजू में शदीद दर्द उठा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उसकी हड्डी से गोश्त खींच रहा हो। वो तकलीफ से पीछे हटा और फौरन दुकान के दरवाजे की तरफ भागा। इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वो पत्थर की तरह जाम हो चुका था। इसने पूरी ताकत से दरवाजा अपनी तरफ खींचा, लेकिन लकड़ी का वो भारी दरवाजा अपने फ्रेम के अंदर बुरी तरह फंस चुका था। जायान तेजी से पलटा और औजारों वाली अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया ताकि हथौड़ी निकालकर ताला तोड़ सके, लेकिन इसे महसूस हुआ कि उसके जूते फर्श के लकड़ी के तख्तों से चिपक रहे हैं। हर कदम उठाना मुश्किल होता जा रहा था, जैसे दुकान का फर्श इसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। इसने पूरी ताकत लगाकर अलमारी से एक लोहे की छेनी और हथौड़ी निकाली। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो हथौड़ी चलाता, उसके बाजू के पट्टे बुरी तरह अकड़ गए। एक पुरअसरार खिंचाव ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया
हथौड़ी उसकी गिरफ्त से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी। जायान बेबसी और खौफ से फर्श पर बैठ गया। उसकी नजर मेज के नीचे रखी पुरानी किताबों के ढेर पर पड़ी। वो रेंगता हुआ इन किताबों तक पहुंचा और कांपते हाथों से एक पुरानी गर्द आलूद किताब के सफ़े पलटने लगा। एक बूसीदा सफ़े पर बिल्कुल इसी गुड़िया की तस्वीर बनी थी। नीचे लिखी इबारत पढ़कर जायान का रंग पीला पड़ गया। लिखा था, ये कोई आम लकड़ी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी बला है जो अपना एक रूप मुकम्मल करते ही नए कारीगर की तलाश में निकल पड़ती है। किसी भी कारीगर का खून चखते ही ये उसकी दुकान और जिस्म को अपना हिस्सा बना लेती है और फरार का कोई दरवाजा, कोई मंतकी रास्ता खुला नहीं छोड़ती। जायान ने खौफ से मेज की तरफ देखा। गुड़िया की जड़ें अब मेज से निकलकर फर्श की तरफ बढ़ रही थीं। खेल शुरू हो चुका था और जायान के बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। जायान ने घबराकर जमीन पर पड़े पड़े पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव ने उसका साथ नहीं दिया। इसने झुककर अपनी पतलून का पायचा थरथराते हाथों से ऊपर किया तो उसकी सांस हलक में अटक कर रह गई। उसके टखनों और पिंडलियों की खाल खुश्क और सख्त हो चुकी थी, बिल्कुल किसी पुराने सूखे दरख्त की छाल जैसी। इसने अपनी टांग को दबाया, लेकिन इसे अपना गोश्त या हड्डी महसूस नहीं हुई, बल्कि लकड़ी जैसी एक ठोस सख्ती का एहसास हुआ। उसने फौरन निगाह उठाकर मेज पर रखी इस मनहूस गुड़िया की तरफ देखा। वहां एक और भयानक अमल जारी था। गुड़िया की सुर्ख जड़ें तेजी से मेज की लकड़ी के अंदर रेंग रही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर गुड़िया के अपने जिस्म पर था। उसके अधूरे लकड़ी के ढांचे पर एक नरम गुलाबी तह चढ़ना शुरू हो गई थी। वो इंसानी गोश्त और खाल थी। गुड़िया की छोटी अंगुलियों के सिरों पर बारीक नाखून उभर रहे थे। ये मंजर देखकर जायान को खौफ से चीखना चाहिए था। इसे इस गुड़िया को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग पर छाया हुआ सारा खौफ गायब होने लगा। उसकी जगह एक अजीब से सुकून और पागलपन ने ले ली। इसे लगने लगा जैसे वो गुड़िया कोई दुश्मन या अफरीत नहीं, बल्कि उसका अपना ही कोई रूठा हुआ हिस्सा है जो अब वापस आ रहा है। जायान ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका दिमाग बेहद भारी हो रहा था। वो अपनी पुरानी यादों को जहन में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपना बचपन धुंधला होता जा रहा था। इसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो इस दुकान में कब आया था या उसके घर वाले कौन थे। उसकी अपनी यादों की जगह इसे वो बातें और मनाजिर याद आ रहे थे जो उसके साथ कभी हुए ही नहीं थे। इसे महसूस हो रहा था कि कैसे 100 साल पहले किसी ने इसे एक घने जंगल के एक कदीम दरख्त से काटकर लकड़ी के टुकड़ों में बांट दिया था। गुड़िया की सदियां पुरानी यादें अब जायान के दिमाग में मुंतकिल हो रही थीं। वो दोनों एक ही वजूद बनते जा रहे थे। अचानक दुकान के भारी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उस्ताद जायान, आप अंदर हैं? बाहर से उसके शागिर्द की आवाज आई। वो दरवाजे का जाम हैंडल जोर जोर से हिला रहा था। उस्ताद जी, दरवाजा अंदर से फंस गया है, क्या मैं इसे बाहर से धक्का दूं? मंतिकी तौर पर यह जायान के लिए बचने का आखिरी मौका था। इसे मदद के लिए पुकारना चाहिए था, लेकिन उसके दिमाग पर अब मुकम्मल तौर पर गुड़िया का कंट्रोल था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कोई इस गुड़िया को उससे दूर न कर दे। इसने अपने भारी और लकड़ी बनते पैरों को फर्श पर घसीटकर दरवाजे के करीब जाने की कोशिश की। यहाँ से चले जाओ। जायान ने दरवाजे के करीब पहुंचकर एक खुरदरी और अजनबी सी आवाज में चिल्लाया। ये आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। उस्ताद, क्या हुआ है आपको? आपकी आवाज को क्या हुआ? शागिर्द ने परेशानी से पूछा। मैंने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे और मेरी गुड़िया को अकेला छोड़ दो। जायान ने दरवाजे पर मुक्के मारते हुए कहा। उसके हाथ अब इतने सख्त हो चुके थे कि दरवाजे पर मुक्के लगने से लकड़ी के आपस में टकराने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। शागिर्द कुछ देर दरवाजे के बाहर उलझन और डर के मारे खड़ा रहा और फिर उसके कदमों की आवाज दूर होती चली गई। जायान ने आखिरी बैरूनी राब्ता भी खुद ही काट दिया था।
अब ज़यान दुकान में मुकम्मल तौर पर तन्हा था। वो बेमुश्किल अपना बोझल जिस्म घसीटता हुआ वापस अपनी काम वाली लकड़ी की कुर्सी तक लाया और इस पर गिर गया। दुकान का अंदरूनी माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। बंद दुकान की हवा में अब एक घुटन नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुकान सांस ले रही हो। दीवारों के लकड़ी के पैनल्स के अंदर से सुर्ख रंग की बारीक रगें निकलकर छत की तरफ फैल रही थीं। ये रगें दीवारों से रेंगती हुई ज़यान की कुर्सी तक आ रही थीं और खामोशी से उसके जिस्म से जुड़ रही थीं। ज़यान ने घबराकर अपनी कुर्सी से उठने की आखिरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कमर और टांगें अब कुर्सी की लकड़ी के साथ प्योसत हो चुकी थीं। उसका जिस्म और कुर्सी आपस में जुड़कर एक मुकम्मल ढांचा बन चुके थे। वो अब चाहकर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल सकता था। सामने मेज पर रखी गुड़िया का जिस्म अब लगभग इंसानी रूप धार चुका था और कुर्सी से जकड़े ज़यान की पथराती आंखें बेबसी से सिर्फ इसी को देख सकती थीं। दुकान के अंदर अब एक अजीब सी और दम घोंटने वाली हबस थी। ज़यान की सांसें उखड़ रही थीं, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था कि उसके सीने के अंदर मौजूद फेफड़े भी नरम गोश्त के बजाय खुश्क लकड़ी में तब्दील हो रहे हैं। इसी लम्हे मेज पर पड़ी गुड़िया के चेहरे पर मौजूद लकड़ी की आखिरी तह में एक उभार पैदा हुआ। टिक की एक हल्की सी आवाज आई और गुड़िया का लकड़ी का चेहरा बीच में से 2 हिस्सों में दरक गया। इस खौल के अंदर से जो चीज जाहिर हुई, इसने ज़यान के आखिरी बचने वाले इंसानी हवास को भी झंझोड़ कर रख दिया। वो एक जीती जागती इंसानी आंख थी, बिल्कुल ज़यान की आंख जैसी, जिसमें हो बहू वही थकन और वही रंग था। वो आंख पलकी और सीधा ज़यान की तरफ देखने लगी। ज़यान के होंठ, जो अब आधे से ज्यादा लकड़ी बन चुके थे, एक भयानक, बेबस और जनूनी मुस्कान में फैल गए। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को आईने में देख रहा हो। अब ज़यान के हाथ पूरी तरह लकड़ी के भारी और बेजान टुकड़े बनने के करीब थे, लेकिन गुड़िया की तिलिस्माती ताकत इसे रुकने नहीं दे रही थी। उसका दायां हाथ, जिसमें अब भी तराशने वाला एक छोटा औजार मौजूद था, किसी कठपुतली की तरह खुद ब खुद उठा। ज़यान ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत और मुंजमद होती हुई अंगुलियों से गुड़िया के माथे पर आखिरी लकीर तराशी। उसका काम अब मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही ज़यान ने अपना हाथ पीछे हटाया, गुड़िया के नरम सीने में हरकत हुई। इसने एक हल्की सी आह भरी और अपनी पहली गहरी इंसानी सांस ली। ऐन इसी लम्हे ज़यान के सीने से निकलने वाली आखिरी धड़कन हमेशा के लिए रुक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक लकड़ी का एक बेजान, सख्त और खौफनाक मुजस्समा बन गया। दुकान की दीवारों पर रेंगने वाली खून की रगें अचानक सूख कर काली पड़ गईं और पुरानी घड़ियों की टिक टिक एक आखिरी झटके के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। इसी पुरअसरार खामोशी के साए में कई दिन गुजर गए और इस बंद दुकान पर गर्द की मोटी तहीं चुमती गईं। बाहर की दुनिया को जब ज़यान की तवील गुमशुदगी का एहसास हुआ, तो बिलाखिर एक दोपहर पुलिस ने दुकान का भारी दरवाजा तोड़ दिया। अंदर दाखिल होने वाले एहलकार बदबू और घुटन से खांसने लगे। दुकान के अंदर हर तरफ सूखे जड़ों, काली पड़ चुकी रगों और गर्द का एक भयानक ढेर था, और इस ढेर के बिल्कुल बीचों बीच कुर्सी पर लकड़ी का एक मुजस्समा बैठा था, जिसका चेहरा बिल्कुल ज़यान जैसा था और उसके चेहरे पर वही आखिरी मुंजमद मुस्कान सबत थी। एहलकार हैरत और खौफ से इस मुजस्समे को देख रहे थे। मेज पर सिर्फ एक खाली खाकी डब्बा पड़ा था, मगर वहां मौजूद पुरअसरार चीज गायब हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दुकान अंदर से बंद कैसे थी, ये बुत किसने तराशा और ज़यान आखिर कहाँ गायब हो गया। पुलिस दुकान को सेल कर रही थी और ज़यान की गुमशुदगी की फाइल हमेशा के लिए एक मुअम्मा बनकर बंद की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मौत का वो सफरी जाल रुका नहीं था। कुछ दिनों बाद इस बंद दुकान से सैकड़ों मील दूर एक कोरियर कंपनी की गाड़ी
तवील सफर तय करने के बाद एक नए शहर की मसरूफ सड़क पर रुकी। डिलीवरी बॉय ने गाड़ी से बिल्कुल वैसा ही एक और खाकी रंग का पार्सल निकाला और इसे एक पुरानी चीजें ठीक करने वाली दुकान के काउंटर पर रखकर चला गया। इस दुकान के नौजवान कारीगर ने काउंटर पर पड़े पार्सल को देखा। इस पर भेजने वाले का कोई नामो निशान नहीं था। लड़के ने तजस्सुस से खाकी रंग का डब्बा खोला। अंदर लकड़ी की एक अधूरी गुड़िया रखी थी। ये बिल्कुल वही गुड़िया थी जिसका चेहरा फिर से अधूरा और लकड़ी का हो चुका था, जैसे इसे मुकम्मल होने के लिए एक बार फिर किसी कारीगर के हुनर और खून की जरूरत हो। नौजवान लड़के ने गुड़िया को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाया तो इसे लकड़ी में एक अजीब सी इंसानी जिल्द जैसी हरारत महसूस हुई। वो मुस्कुराया और बड़ी दिलचस्पी से गुड़िया को देखते हुए बड़बड़ाया, ये तो बहुत नायाब लगती है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और इसी वक्त लड़के की नजरों से बचकर अधूरी गुड़िया की बंद आंख में एक हल्की सी हरकत हुई। मौत का ये ना रुकने वाला सदियों पुरानी खेल एक नए कारीगर के बंद कमरे में दोबारा शुरू हो चुका था।